जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। मैंने जैसे कहा था कि पिछले वीडियो में मैंने हिंदी का वर्णमाला मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम देखते हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए गणित का जो सिलेबस है दोस्तों। सबसे पहले गणित तो सभी में इम्पॉर्टेंट है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ, गणित चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो, है ना, सिलेबस लगभग लगभग वही रहता है। कुछ कुछ सिलेबस में कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है और कुछ चीज़ों को ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही हुआ है दोस्तों। छात्रावास अधीक्षक में क्या हुआ है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया है और 10 टॉपिक वेटेज दिया गया है इसको 25 नंबर का, और 10 टॉपिक इसमें ऐड किया गया है ना। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा छात्रावास अधीक्षक का, और जब हम गणित चालू करेंगे तो हम देखते हैं गणित में कौन कौन सा टॉपिक हमको छात्रावास अधीक्षक के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ छात्रावास अधीक्षक के लिए। ठीक है, मैथ्स का जो सिलेबस है दोस्तों, मैथ्स का सिलेबस, ठीक है, सिलेबस जो है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ आपको, है ना, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो पहला जो आएगा वो आएगा दोस्तों एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम, एलसीएम एचसीएफ को पहले वेटेज दिया गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर दिया गया है दोस्तों साधारण ब्याज को। ठीक है, तीसरा जो है लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि को दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, लाभ हानि को दिया गया है। और चौथा जो दिया गया है दोस्तों हमारा साधारण ब्याज, है ना। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर नहीं बोला गया है। इसके बाद दिया है हमको प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक पहला है। ठीक है, दूसरा साधारण ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज मैंने बता दिया था, यहाँ डबल हो गया है। ठीक है, ये जो है अपन चौथा लिख लेते हैं, समय चाल एवं दूरी, ये एक में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये एक में दिया है। ठीक है, तो ये 5 हो गए हमारे, 5 जो टॉपिक है वो हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम छठवां टॉपिक। ठीक है, छठवां क्या बोल रहा है दोस्तों, औसत। ठीक है, औसत। मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगा दोस्तों वो प्रतिशत के कुछ नियम बताऊंगा, है ना। 1 2 3 वीडियो जाएंगे जिसमें मैं ट्रिक का भी बात करूंगा और ट्रिक से भी सॉल्व करना आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं औसत। ठीक है, औसत के बाद क्या बोला है दोस्तों, 7वें नंबर पे आ रहा है रेखा एवं कोण को वेटेज दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन दोनों साल उठा के देख लीजिए आए हैं। ठीक है, औसत से भी आए हैं, साधारण ब्याज से भी आए हैं, और मैं बताऊंगा अन्य टॉपिक हमको जो पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 8वां जो दिया गया है, 8वां है समतलीय आकृति। समतलीय आकृति, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है समतलीय आकृति में, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज पढ़ना है दोस्तों, त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, इस टाइप का चतुर्भुज रहेगा, 4 भुजा वाले त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, और अपना ये वृत्त। ठीक है, ये वृत्त। ठीक है, एक तो त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इस वृत्त को वेटेज दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये 8वां टॉपिक है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, 8वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक के बाद मैं बताता हूँ आपको 9वां और 10वां टॉपिक कौन सा रखा गया है, वो भी देखते हैं। 9वां और 10वां टॉपिक जो रखा गया है, ठीक है, एक तो ठोस आकृतियां, ठीक है, और समतलीय आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, एक रखा गया है 9वां में समतलीय
आकृति का क्षेत्रफल, मतलब समान तल वाले जो आकृति हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दे सकता है। और 10वां, ठीक है, 10वां क्या बोल रहा है दोस्तों, ठोस आकृति, ठोस आकृति तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। ये 10 टॉपिक यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक में ऐड किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये छात्रावास अधीक्षक में ये 10 टॉपिक ऐड किए गए हैं। कौन कौन सा, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, इसके बाद औसत, प्रतिशत, समय दूरी चाल, ठीक है, साधारण ब्याज, लाभ हानि, रेखा एवं कोण, समतलीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ठीक है, समतलीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और 10वां है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकालना, ठीक है। अब आप समझना दोस्तों, गणित है ये, थोड़ा सा ध्यान देना और एकदम स्लोली बताऊंगा, 0 शून्य से बताऊंगा मैं, शून्य से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, शून्य से स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा कुछ मैं नियम आप लोग को बताते जाऊंगा, उस नियम को समझिएगा। देखिए प्रतिशत, ठीक है, सबसे पहले तो जानना है प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति धन शत, ठीक है, प्रति धन शत। देखिए प्रतिशत है ना, प्रतिशत है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, प्रतिशत। आज का टॉपिक जो रहेगा प्रतिशत, इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्रति धन शत, ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक, और शत का मतलब यहाँ पर 100 से है। तो देखिए क्या होता है, प्रत्येक 100 से निर्धारित, ठीक है, क्या होगा, प्रत्येक वो राशि जो प्रत्येक 100 से निर्धारित हो उसे हम प्रतिशत कहेंगे। निर्धारित राशि को प्रतिशत कहा जाता है। प्रत्येक 100 से निर्धारित जो राशि है दोस्तों उसको प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रत्येक 100 से जो निर्धारित होती है ना, इसको प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें सबसे पहला, अगर आपको बोलेगा, ठीक है, आपको बोलेगा तो क्या बोलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक तो मैं थोड़ा इधर लिखने का कम कोशिश कर रहा हूँ, इधर ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा दिखाई दे, है ना। तो एक तो दोस्तों यहाँ पर नियम क्या कहता है, एक बोलता है सामान्य साधारण जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, साधारण भिन्न जो है उसको प्रतिशत में बदलना, ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है। बदलना कैसे बदलते हैं दोस्तों, जब भी साधारण भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना हो, तो मान लो साधारण भिन्न मान लो है आपका 12/5, जब इसको हम 100 से गुणा करते हैं दोस्तों तब ये प्रतिशत में बदल जाता है, ठीक है। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 शून्य 0, 12 दूने 24, तो ये आ गया 240%, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हमको प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। दूसरा आता है किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलें तो देखिए क्या होता है, मान लो ये 24% है, इसको मान लो भिन्न में बदलना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से क्या किया दोस्तों, गुणा किया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 100 से भाग देंगे, ठीक है, 100 से भागित कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 24 भागित 100 करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, 6/25 इस भिन्न में हमारा ये बदल जाता है, ठीक है। ये परसेंटेज दिया हुआ है, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, अगर साधारण भिन्न दिया हुआ है प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक है, बेसिक से ही हमको जानना है दोस्तों, ठीक है।
अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये गणित है और गणित को बहुत स्लो चलना है, समझना है, ठीक है। एक बार समझ गए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है तो आप सब कर पाएंगे। इसको आप नोट कर लेंगे दोस्तों, नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करते चलेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों होता क्या है, अगर हमको जानना है कि प्रश्न के पैटर्न किस टाइप के आते हैं, है ना, तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ आप लोग को। एक तो पहला पैटर्न हम देख लेते हैं, जैसे परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको समझना, प्रतिशत है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको मुख्य जो सूत्र हैं वो 2-3 सूत्र रहते हैं दोस्तों, 2 या 3 मुख्य रूप से सूत्र हैं। यहाँ पर कौन कौन सा है देखते हैं, ठीक है। पहला यदि बोलता है, ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको ए लिखता हूँ, ठीक है, बोलता है किसी भी संख्या का, पहला क्या बोल रहा है, किसी भी संख्या का दर, दर मतलब प्रतिशत होता है दोस्तों, ठीक है, ज्ञात करना पहला। तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दर इज इक्वल टू लगाएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या गुणित दिया गया दर, जो दिया रहेगा उसका दर, ठीक है, दिया गया दर बटे लगाएंगे 100, ठीक है। अब देखिए इसमें उदाहरण किस टाइप का आएगा, उदाहरण जैसे आएगा, हाँ, ये हो गया आपका सूत्र, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, फॉर्मूला है ये। अब उदाहरण देखते हैं दोस्तों, मान लो आपको बोला गया है 50 रुपये का, मान लो आपको बोलता हूं मैं 50 रुपये का 10% कितना होगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, मैं रुपये में मान लिया हूँ, इसको डायरेक्ट दे सकता है 50 का 10%, है ना, मान लो हमको मानते हैं 50 का 10%, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 50 गुणित दर दिया है 10 बटे में, यहाँ पर बटे में 100 लगा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 10 दहां 100 और 10 बचे 50, तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो 5% आएगा दोस्तों, निकल के 5%, ठीक है। समझ गए इसको, इसको अच्छे से समझिएगा। यदि हमको बोलता है कि 50 रुपये का 10% कितना होता है, तो हम पूर्ण संख्या गुणित दिया गया दर बटे 100 अगर करते हैं तो ये हमारा 5% निकल कर आता है, ठीक है। ये परसेंटेज ज्ञात करने के लिए अगर आपसे बोले तो ये पहला जो नियम है वो रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं दूसरे नियम में जाता हूँ, दूसरे नियम को थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। दूसरा नियम, अच्छा इसको नोट नहीं किए थे आप लोग, चलिए कर लेंगे नोट, मैं इसको इधर से मिटा देता हूँ, दूसरा नियम, ठीक है, दर ज्ञात करना, ठीक है, ज्यादा नहीं मिटा है, परसेंटेज ज्ञात करने पे, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज था, मुख्य 2-3 सूत्र हैं, किसी भी संख्या का, है ना, किसी भी संख्या का, ठीक है, ये पहला ए था, ये किसी भी संख्या का, हाँ, ठीक है, लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब मैं दूसरे पे आता हूँ, दूसरा हमारा बी, ठीक है, बी क्या कहते हैं हम, बी अगर कहता है कि किसी संख्या का कोई दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, ऐसा पूछे, ठीक है, कैसा पूछेगा, किसी संख्या का कोई दूसरी संख्या से, है ना, कोई दूसरी संख्या, नोट करते चलेंगे दोस्तों, संख्या से, कोई दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत हैं, यदि ऐसा है, ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछे,
तब देखिए इसको कैसे बोलते हैं, सेम उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। कैसा लेंगे, इसका जो दर ज्ञात करना है, परसेंटेज मतलब दर, ठीक है। तो दर ज्ञात करने का इसका जो फार्मूला होता है वो होता है दूसरी प्राप्त संख्या। इसमें दूसरी संख्या को पहले लेंगे, इसमें पहली संख्या को पहले लिए थे दोस्तों। देखिए यहाँ पर 50 को मैंने पहले लिया था, यहाँ पर दूसरी संख्या, दूसरी जो प्राप्त संख्या गुणित दर की बात करता हूँ मैं, ठीक है। दर बोलता हूँ 100 हो गया यहाँ, गुणित 100 बटे यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा पूर्ण संख्या जो फर्स्ट में दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्या पहला में है तो उसको हम बटे में रखेंगे और जो दिया गया है दूसरी संख्या उसको पहले में रखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में करता हूँ उदाहरण के रूप में, देखिएगा क्या बोलता हूँ, 20% का, ठीक है, 20%, 20 का 10% कितना होगा। अगर मैं कहूं तो क्या होगा दोस्तों, दूसरी प्राप्त संख्या, ठीक है। तो दूसरी प्राप्त संख्या ये है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों हम 10, पहली प्राप्त संख्या ये है तो बटे 20, अब गुणित में 100, ठीक है। अब देखते हैं, घटा देते हैं 20 से कम 20, 20 पंचे 100 तो 50 होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 50, ठीक है। इस टाइप के जो नियम हैं, ठीक है, उसको हमको देखते चलना है। इस टाइप का नियम को हम जब तक ये तो शुरुआती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन चालू होंगे, मैंने क्वेश्चन अभी चालू नहीं किए हैं, ये शून्य लेवल का है, मैंने थोड़ा सा इसमें नियम बताया है, ठीक है। नियम को हम देख लेते हैं और क्वेश्चन 2016 का पेपर आप उठा के देखिएगा, उसका मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको, अगले वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। तो तीसरा नियम हम जान लेते हैं, इसके बाद हम यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे और कल से चालू करेंगे दोस्तों हम प्रतिशतता का जो भी अपना है वो, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अब सी हमारा जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या अगर ज्ञात करना है तो क्या होगा दोस्तों, सेम ही पैटर्न रहेगा, 3 फॉर्मूले हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो पूर्ण संख्या बराबर क्या रहेगा, इसका नोट कर लेंगे, पूर्ण संख्या इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्राप्त संख्या गुणित 100 बटे दर, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर मैं बोलूं किसी का 10%, अगर ऐसा दिया है आपको तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 100 ही होगा, इसका आंसर भी 100 ही होगा, ठीक है। तो वो जब मैं आपको नियम चालू करूंगा, क्वेश्चन का नियम चालू करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जो पहला टाइप है दोस्तों, सुन लीजिए, पहला टाइप कैसे आता है। पहला टाइप आता है दोस्तों, यदि ए का मान बी से आर परसेंटेज, है ना, आर इसलिए मान रहे हैं दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, रेट बोलते हैं दर को हम लोग, इसीलिए आर प्रतिशत लिया हूं मैं। यदि ए का मान बी से 8% अधिक या कम, तब ए का मान, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था दोस्तों कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, यदि किसी संख्या में 25% की, हाँ 20 बोल रहा था, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका दर परसेंटेज बताइए, ना तो वो घटे और ना तो उसका भाव में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके जो मद हैं उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, है ना, कोई भी कमी ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें रहता है आर बटे 100 प्लस माइनस आर, अगर वृद्धि दिया है तो प्लस लगाएंगे, कमी दिया है तो माइनस लगाएंगे, इनटू 100 रहेगा, ठीक है। तो यदि मैं उस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूँ दोस्तों,
तो कैसे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। क्या दिया था दोस्तों, देखिए इसमें 2016 का क्वेश्चन है। कैसा दिया था मैं बता रहा हूँ आपको। 25% की वृद्धि हो रही है, किसी भी संख्या में वृद्धि हो रही है, तो उसके मद में कोई चेंजेस नहीं हो बोला था, मद में कोई परिवर्तन नहीं बोला था, कोई परिवर्तन नहीं बोला था। ठीक है, तो इसका आंसर आया था दोस्तों। ठीक है, कैसे लेंगे, ये हमारा रहेगा R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर डाल देते हैं 25/125। ठीक है, प्लस वृद्धि बोला है तो प्लस में नहीं है, 100 प्लस 25 के तो 125 और यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। 25 से कम 25, 25 पंचे 125। अब देखते हैं 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 9। तो वहाँ पर ऑप्शन था दोस्तों 20 और यही 20 आंसर था। आप लोग 2016 का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, छात्रावास का ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए कितने इजी ट्रिक से ये 2 सेकेंड भी नहीं लगा है, आधा सेकेंड भी नहीं लगेगा, बन जाएगा। तो इस टाइप के आप मैं ट्रिकी क्वेश्चन भी बताते चलूँगा और उसके नियम और सूत्र भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में कल के। ठीक है, कल के वीडियो में आप बने रहिएगा। अभी तक जो लोग सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किए हैं कर देंगे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चले, बेल का आइकॉन दबाते चलें ताकि आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते चले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, कल हम देखेंगे इसके आगे प्रतिशतता। ठीक है, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ठीक है।